बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुबशर सदीक आपकी खिदमत में हाजिर है। 2 दिन से बारिश जो है वो बंद नहीं हो रही है। मैं और अब्बू जान अभी छोटे से टूर पे जा रहे हैं। बड़ा टूर भी इंशाल्लाह आने वाला है। आज अब्बू जान जो है वो मान गए हैं। क्या ख्याल है अब्बू जान? इंशाल्लाह बड़ा टूर को करांगे हुण कि नहीं? मैं जिड्डा मर्जी है कर जे ते आ गल है हैं 20 दिनों का कर, महीने का कर ला। ठीक हो गया। मैं और अब्बू जान टूर करेंगे। आप लोग बताइएगा क्या ये टूर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए और किस तरफ होना चाहिए। अब्बू जान का और मेरा टूर होने वाला है। फिलहाल जो छोटा सा टूर है इसका देखते हैं कहाँ पे एंड होता है। आज का टूर जो है वो अब्बू जान के साथ। रास्ते में मुकरम भाई मिल गए हमें और हाजी साहब कह रहे हैं कि लेके चलते हैं साथ। हाँ जी चलो। पानी पहले वाला भी सूख नहीं रहा था। ये गांव का रास्ता है, एक गांव का नाजू चक का, तो सारे रास्ते पे पानी खड़ा हो गया और दरिया का ही मंजर है इधर भी। ऊपर से बारिश जो है वो 2 दिन हो गया है। आज दूसरा दिन है, लगातार बारिश हो रही है। हल्की हो जाती है, कभी तेज हो जाती है, पर बारिश रुक नहीं रही। टाउन पहुंच गए हैं जी। यहाँ से हम निकलेंगे नाला डेक की तरफ भी और देखेंगे वहाँ पे सैलाब की क्या सूरत हाल है। नाला डेक पे पहुंच गए हैं हम लोग और नाला डेक में पानी आया हुआ है। पानी जो है वो तो बहुत ज़्यादा आया होगा। उसकी वजह ये है कि पीछे से बंद जो है वो टूट गए हुए हैं और मुख्तलिफ जगहों को पानी फैल गया हुआ है। इस वजह से यहाँ पे समझ लें आधा पानी आया हुआ है। पीछे जो गाँव है ना वहीं पे डिवाइड हो गया। फाइनली हाजी साहब को हम ले आए हैं मुदस्सर भाई के पास। आ गए हैं मुदस्सर भाई की साइड पे और हम कोई फ्रूट शूट भी नहीं लेके आए। राणा साहब बुआ खोलो। अस्सलाम वालेकुम। लाइट जो है ना वो हमारे पूरे एरिया की नहीं है और रात से नहीं है, चूंकि सैलाब की वजह से जो नाला डेक है ना उसके किनारे पे एक खंबा था वो गिर गया हुआ है और इंशाल्लाह कह रहे थे कि 10 घंटे तक बिजली जो है वो की लाइनें बहाल हो जाएंगी इंशाल्लाह। मेन मसला जो है वो पानी का बना हुआ है। मेन मसला पानी। अल्हम्दुलिल्लाह जी चाय आ चुकी है साहब। बिस्मिल्लाह मुदस्सर भाई थैंक यू। मैंने पहली दफ़ा इतनी ज़्यादा क्रीम देखी है किसी बिस्किट में। बचपन में बड़ा शौक होता था ये क्रीम वाले बिस्किट खाने में। नए फ्लेवर है बिस्किट्स के, शहर वाले बिस्किट। चाय में बिस्किट भी गिरना लाजमी है। अभी लाइट जो है वो पूरे एरिया की नहीं है। पीछे कोई भाई ने बताया क्या मसला हुआ है, लेकिन हमारा पूरा प्लान था आज गांव जाने का, लेकिन वो लाइट की वजह से रुके हैं। अगर लाइट आती है तो फिर वो चीजें मैनेज करके पीछे से जानी होती है ना, फिर इंशाल्लाह आज गांव जाएंगे इंशाल्लाह। हम चाय पी के ही निकलने वाले थे लेकिन मुदस्सर भाई ने मंगवा लिया है जी मज़ेदार सा खाना। वो जो खुशबुएं आई हैं क्या बात है। और इधर देखें, वाह क्या डाइटिंग करेंगे खुद। ये जिम भी जो है इन्होंने किया हुआ है और डाइटिंग भी कर रहे हैं। ये चाहते हैं शरीक पतले ना हो। उन्होंने क्या अपना वजन अगर नहीं तो घटा सकते थे, नाल वाले का थोड़ा जिहा और बढ़ा दे। तो ऑटोमेटिक काट लेगा। आपने पौड़ी तो नहीं चढ़ सकते, थल्ले पौड़ी के चढ़ो। केड़ा पीस है बस। ये हो गया जी मुदस्सर भाई के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है मुदस्सर भाई। मुदस्सर भाई ने खाना ज्यादा खुला दिया और अब जो है ना ओवर हो गया हुआ काम। ठीक है साहब फिर हम तुम रवो मुंडे को कि नहीं सारे अपने
अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुदस्सर भाई के घर से अब हम गाँव पहुंच चुके हैं और गाँव में ये जिम्मेदारी जो थी फार्म हाउस की मुदस्सर भाई संभाल रहे थे। अभी ये जिम्मेदारी मेरे सर पे पड़ गई है। तो यहाँ पे पीछे वाली जो जगह है इसको मुकम्मल किया जा रहा है, पक्की किया जा रहा है। बारिशें जो है कच्ची पे ही हुई हैं सारी, जितनी भी हुई हैं, पानी सारा अंदर गया है। और उसके अलावा आज अल्हम्दुलिल्लाह पेमाइश हो चुकी है टाइल्स की, जो टाइल लगनी है उसकी पेमाइश हो गई है। फिर जो रंग वाले भाई हैं उनके साथ भी बात हो गई है। जो हमारे ठेकेदार हैं मिस्त्री साहब हैं वो कह रहे हैं कि 10 दिन में हमारा काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इंशाल्लाह उसके बाद जो है मैं कोशिश करूँगा कि इसी काम के दौरान जो है ना दूसरे काम शुरू हो जाएं, रंग का काम शुरू हो जाए। और रंग वाले भाई कहते हैं कि पहले टाइल नहीं लगानी है, अगर आप पहले टाइल लगाएंगे काम के दौरान टाइल खराब हो सकती है। यहाँ पे बर्तन धोने वाला सिंक जो है वो ये वाला लेके आया था मैं, अभी दूसरा जो है ऐसा ही सेम एज इट इज ही लाना था, वो भी आ जाएगा। यहाँ पे शेल्फें जो है वो तैयार हो चुकी हैं, ये साइज निकल आया हुआ है सिंक लगाने के लिए। तो अभी टाइल बाद में लगेगी, पहले जो है वो काम होगा जो भाई रंग वाले वो, और रंग से पहले मिस्त्रियों का काम मुकम्मल होना जरूरी है। और यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग की थी, ये जगह जो है वो उखाड़नी पड़ी है नीचे से। उसकी वजह ये थी कि ये वॉशरूम जो है ये यहाँ पे खुला सहन में होगा, इसमें कपड़े धोने वाली मशीन वगैरह रखनी है, तो इसलिए ये बड़ा होना लाजमी है। इधर वाला वॉशरूम थोड़ा छोटा कर दिया था, ये अटैच वॉशरूम है कमरे के साथ, ये छोटा भी होगा तो काम चल जाएगा। भाई जो है वो अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। होप सो के 1 महीने में ये प्रोजेक्ट जो है इंशाल्लाह मुकम्मल करना है। प्लस्तर जो है इस तरफ चल रहा है, सिर्फ बाहर वाला हिस्सा बिल्डिंग का रह गया प्लस्तर होने वाला, अंदर सारे प्लस्तर हो गया है। रंग अभी भी नहीं हो सकता, उसकी रीजन ये है कि ये दीवार अभी इसको पानी लगाया था तो यहाँ पे देखें सेम आ चुकी है, उस दीवार को बाहर वाली साइड पे पानी लगेगा सेम आ जाएगी। रंग अभी लगाएंगे पेंट करेंगे तो वो मसला खराब हो जाएगा। अभी कोई भी ऐसा कमरा नहीं है जिसकी बाहर वाली सारी साइडें प्लस्तर हो गई हैं। इसकी ये वाली हो गई है, ये रहती है। पेंट अभी नहीं कर सकते, 3-4 दिन तक जो है वो पेंट का काम शुरू हो जाएगा। पेंट के बाद जो है ना वो फिर टाइल लगेगी और बाकी काम भी साथ साथ चलते रहेंगे। अभी दरवाजे लेके आने हैं, टाइल लेके आनी है, सेफ्टी ग्रिल जो है उसका ऑर्डर दे दिया हुआ है, वो बन रही है। फिर एल्युमिनियम वाला जो है उसका काम है। अभी बहुत सारे काम जो है वो रहते हैं। दुआ करें कि जल्दी जल्दी ये काम सिमट जाएं। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि 1 महीने में ये सारे काम हो जाएं, क्योंकि सब लोग जो है वो 15-15 दिन मांग रहे हैं अपने अपने काम के लिए। तो 15-15 दिन के हिसाब से तो फिर अगर एक का काम खत्म होगा दूसरे को फिर लगाएंगे तो उस हिसाब से तो 45 दिन बन जाएंगे। रंग वाले का इन मिस्त्रियों का काम है पहले, फिर रंग वाले का काम है, फिर टाइल वाले का काम है, और इसी दौरान प्लम्बर का भी काम चल रहा है। इलेक्ट्रिशियन भाई जो हैं वो भी इसी दौरान अपना काम कर लेंगे। ये स्ट्रक्चर खड़ा होने के बाद बंदा सोचता काम खत्म हो गया, लेकिन असल खर्चे जो है वो बाद में शुरू होते हैं। दरवाजे, खिड़कियां, रंग, इलेक्ट्रिशियन का वो सारा सामान, फिर वो सेंट्री का सारा सामान, वो सारे काम अभी होने हैं। तो ये सारे पोर्शन साइडें जो है वो अभी प्लस्तर होनी है पहले। उसके अलावा इन दिनों में रेत नहीं मिल रही थी, रेत का मसला बना हुआ है। वो अगर आम दिनों में जो है वो ट्राली मिलती थी यहाँ पे 6000 की, तो अब कोई 20,000 25,000 तक जो है वो एक ट्राली का पड़ रहा है। दुआ करें सारे काम जो है वो ऐसा तरीके से और जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएं। इंशाल्लाह कल जो है वो जाएंगे बाकी सामान जो है टाइलें वगैरह और सेंट्री का सामान लेने के लिए, ताकि अब स्पीड अप किया जाए काम को, काम जल्दी जल्दी निपट जाए। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। अल्लाह ताला आप सबको तमाम दुखों, बीमारियों, परेशानियों और आफात से महफूज रखे। अल्लाह ताला आप सबको कर्ज और मर्ज से महफूज रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुबशर सदीक को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें।